नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और अभी न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां सरकारी गिफ्ट महंगा पड़ गया है। जी हां, इमरान खान को सजा का ऐलान इस समय कर दिया गया है। 17 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है, लेकिन आखिर ये 17 साल की सजा किस मामले में उन्हें सुनाई गई है और अब इसके बाद में उनके पास क्या कुछ ऑप्शन है। इसके साथ ही जो उनकी पार्टी है पीटीआई, उसकी तरफ से किस तरीके से इस सजा का विरोध किया जा रहा है, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, वो भी पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जहां बांग्लादेश इस समय लीपापोती में जुटा हुआ है। जो वहां की स्थिति और परिस्थितियां हैं उनको छुपाने की कोशिश बांग्लादेश में सत्ताधारी सरकार की तरफ से इस समय यूनूस सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लगातार हिंसा की खबरें वहां से सामने आ रही हैं। लेकिन यूनूस सरकार एक एक करके सब पर पर्दा डालने की कोशिश किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर पाकिस्तान से, जहां आपको बता दें कि पाकिस्तान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 17 साल की सजा सुनाई है। अब यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में दिया गया। ये मामला दरअसल आज का नहीं बल्कि मई 2021 का है, जब इमरान खान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से एक मूल्यवान बुल्गारी ज्वेलरी सेट गिफ्ट में यानी कि उपहार में मिला था। हालांकि पीटीआई सजा का लगातार विरोध कर रही है और फैसले को राजनीति से प्रेरित बता रही है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इमरान खान को 17 साल की सजा का ऐलान। जी हां, इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की ये सजा का ऐलान किया गया है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा का ये ऐलान किया गया, जहां इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की जेल की सजा का ऐलान इस समय किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि रावलपिंडी की विशेष अदालत की तरफ से ये बड़ा फैसला दिया गया है। हालांकि पीटीआई लगातार इसका विरोध कर रही है और अब इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी दोनों ही 17 साल का कठोर कारावास काटेंगे। धारा 409 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई है। और ये बात सिर्फ सजा तक ही सीमित नहीं है, इसके साथ ही आपको बता दें कि 1-1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी दोनों के ऊपर लगा है और अगर वो जुर्माना नहीं देते हैं तो ये सजा और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही सरकारी तोहफों की वजह के कारण ही जेल अब उनको भेजा जा रहा है। इमरान खान के प्रधानमंत्री काल से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जब वो प्रधानमंत्री थे और 2018 से 2022 के बीच में महंगे और सरकारी तोहफे इमरान खान को मिले थे। इमरान खान ने उपहारों को अवैध रूप से अपने पास रखा था और इमरान खान ने उपहारों की जो कम कीमत है उसे आंका। एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को भी कम कीमत में खरीद लिया गया। करोड़ों के गिफ्ट को कौड़ियों में इमरान खान ने खरीदा है और इस पूरे मामले को लेकर सजा का ऐलान किया गया। सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान को तोहफे में ये पूरा जो बुल्गारी ज्वेलरी सेट है वो दिया था। दिसंबर 2024 में दोनों के ऊपर ये आरोप तय हुए थे, जिसमें अब सजा का ऐलान किया गया है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1-1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का भी जुर्माना लगाया गया। लेकिन इसके साथ ही जो उनकी पार्टी है पीटीआई, वो लगातार विरोध कर रही है सजा का और पीटीआई ने इसका विरोध जताया है, कड़ा विरोध। और साथ ही ये जो फैसला आया है उस फैसले को राजनीति से प्रेरित पीटीआई के द्वारा बताया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि उच्च अदालत में अब दायर जो अपील है उसे दायर भी कर सकते हैं। अगस्त 2023 में जेल में बंद हैं इमरान खान और तब से लेकर अभी तक पीटीआई लगातार विरोध कर रही है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त जुड़ रहे हैं। ताजा अपडेट के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, सीधे तौर पर देखें तो इमरान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा दी गई, साथ ही दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और जुर्माना ना भरने पर अतिरिक्त सजा भी दोनों को काटनी होगी।
जी बिल्कुल, बड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं अब इमरान खान की, और सीधे तौर पर 2.5 साल करीबन वो जेल में हैं और उनकी बीवी भी जेल में है। तो उनका ये कहना है, पीटीआई का साफ तौर पर ये कहना है कि आसिम मुनीर के साथ जिस तरीके की उनकी तलखियाँ रही हैं, वहाँ पर उनका जिस तरीके से लगातार चीज़ें हो रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि उनकी बहनें जो मुलाकात करना चाहती थी उनसे जेल में, उनका ये आरोप था कि उनसे मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें पता नहीं किस तरह से रखा गया है, वो जीवित भी हैं नहीं है, ये परिवार को नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में अब इस सजा के मिलने के बाद से परिवार और ज़्यादा नाखुश है। परिवार का ये कहना है कि साजिशन उनके भाई को, उनके खासतौर उनकी बहनों का बयान है कि उनके भाई को फंसाया जा रहा है। इमरान खान की जहाँ तक बात है तो इमरान खान पे पहले भी आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, जिसमें उनको पहले से सजा चल रही है। उनमें सीधे तौर पर कई सारे घड़ियाँ थी, कफलिंग्स थे, अंगूठी थी। तो सीधे तौर पर इस बार भी स्पेशल जज की अदालत में ये कहा गया कि इन्होंने सीधे तौर पर जो बुल्गारिया ज्वेलरी की बात कर रहे हैं उसको कम दामों में बेचा, जबकि तोशखाना जिसकी हम बात कर रहे हैं, तोशखाना दरअसल स्टेट डिपॉजिटरी होता है। यानी कि अगर कोई प्रधानमंत्री को बाहर कोई गिफ्ट दिया जा रहा है तो वो स्टेट डिपॉजिटरी के पास जाता है, और अगर कोई उसे खरीदना चाहता है तो उसका उचित दाम जो होता है वो चुकाना होता है, जो कि सरकारी खजाने में जाता है। लेकिन इस मामले में ये कहा गया कि इमरान खान ने चीज़ों का उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन किया, बेहद कम दाम में उन्होंने ये चीज़ें अपने नाम करवाई और फिर महंगे दाम में इसे बाजार में बेच दिया। यानी कि एक तरीके से अवैध तौर पे उन्होंने खरीदा और अवैध तरीके से उसे बेच भी दिया। तो ये एक बड़ा मामला है, आपराधिक मामला भी माना गया, भ्रष्टाचार का मामला भी माना गया। इसलिए कुल मिलाकर 17 साल की सज़ा उनको भी दी गई है, बुशरा बीवी को भी दी गई है। इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उम्मीद जता रहे थे कि शायद आने वाले समय में वो बाहर आ जाएंगे। पीटीआई जो उनकी पार्टी है वो भी उम्मीद जता रही थी, लेकिन अब जिस तरीके की ये सजा हुई है उसके बाद से पूरी की पूरी पार्टी के लिए, इमरान खान के लिए खास तौर पर बहुत मुश्किलें हैं। वो भी तब जब उनका परिवार ये आरोप लगा रहा है कि जेल में बंद इमरान खान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई तो सीधे तौर पर जो फैसला सुनाया गया, पीटीआई लगातार इसका विरोध कर रही है और इस फैसले को राजनीति से प्रेरित भी बता रही है। फिलहाल शुक्रिया दीपक। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले 3 दिनों से लगातार हिंसा जारी है। तो वहीं कथित ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। मृतक के शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। हालांकि इस तरह की खबरों की लीपापोती करने में भी अब बांग्लादेश पूरी तरह से जुटा हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि दीपू चंद्र दास हत्या करने के घटना में 7 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। पर इन सबके बीच में सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद से अल्पसंख्यकों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्यों उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने में यूनुस सरकार फेल साबित हो रही है और बार बार सिर्फ और सिर्फ सफाई ही दी जाती है? जानेंगे बांग्लादेश में ताजा हालातों के बारे में, और लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 7 संदिग्ध गिरफ्तार। जी हां, बांग्लादेश लगातार सुलगता हुआ नजर आ रहा है। निर्दोष हिंदुओं की हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के मामले में 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। रैपिड एक्शन बटालियन की तरफ से 7 संदिग्धों को गिरफ्तार इसमें किया गया है और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। यूनुस सरकार जो है वो इस पूरे मामले की लीपापोती में पूरी तरह से जुटी हुई है। लेकिन इसके साथ ही आखिर ये पूरा मामला क्या, एक नजर में शॉर्ट में वो भी आपको बताते हैं। ढाका में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल हुआ था उस्मान हादी, लेकिन उसके बाद में उसकी मौत हो गई। सिंगापुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई थी और मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़की। अलग अलग जगह से हिंसा की खबरें सामने आई, आगजनी की खबरें सामने आई। मेमनसिंह जिले में भीड़ का हिंसक रूप हम सभी ने देखा और हिंदू युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद पेड़ से बांधकर शव को जला दिया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही भारत में भी इसको लेकर इस समय अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि आज उस्मान हादी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, जिसको लेकर भारत में भी अलर्ट है, क्योंकि बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़कने की आशंका इसको लेकर जताई जा रही है। वहां पर जो हिंदू लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो इस वक्त दहशत में जी रहे हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वहां पर भी बीएसएफ अलर्ट मोड पे है और बांग्लादेश के हालात को लेकर चौकियां जो है वो अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही है कि आखिर क्यों बांग्लादेश में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, क्योंकि पिछले साल बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ था। उसके बाद में यूनुस
मोहम्मद यूनुस जब से सत्ता में आए हैं तब से कई बार, अभी तक अगर हम देखें तो हजारों की तादाद में इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। फिर चाहे वो हिंसा के मामले हो, हत्या के मामले हो, हिंदुओं के घर जलाने की बात हो, या फिर उनके जो कारोबार है उसको आग लगाने की बात हो, मंदिरों को तोड़फोड़ की बात हो, इस तरह के कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस हर बार सिर्फ लीपापोती करते हुए ही नजर आ रहे हैं और वही चीजें एक बार फिर से उन्होंने करी है जब हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और इस मामले में अब 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।